कपिन कियो प्रस्थान, जामवंत अंगद सहित दक्षिण गए हनुमान। सिय की खोज में निकल पड़े कपि सारे, सिय की खोज में निकल पड़े कपि सारे। सोही आज जन्म फल पावे, जो रघुराज के काज संवारे। सिय की खोज में निकल पड़े कपि सारे। खोजत खोजत प्राण कपिन के, आए कंठ में प्यास के मारे। सिय न मिली सब खोजत खोजत हारे। ओ सिय न मिली सब खोजत खोजत हारे। वो देखो हनुमंत, उस गुफा के द्वार से कुछ जल पक्षी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही इस गुफा में जल मिलेगा। प्यासी व्याकुल अपनी सेना को भीतर ले चले। युवराज अंगद, गुफा में प्रवेश की आज्ञा दो। सब सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश करें। दिव्य भव्य महावीर मारुति, इस अद्भुत गुफा में लाकर तुमने भूख से व्याकुल हमारे प्राणों में नवजीवन का संचार कर दिया है। निर्मल जल भी है और स्वादिष्ट फल भी। अब तो भूख के मारे रहा नहीं जाता। अम्बे अन्नपूर्णा माँ की जय। ठहरो ठहरो। भूख और प्यास की तुम्हारी व्याकुलता को मैं भली भांति समझ रहा हूँ, परंतु हर एक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। यह अद्भुत चमत्कार पूर्ण स्थल कोई माया भी हो सकती है या कोई दैवी संपत्ति भी। इसलिए बिना सोचे विचारे, बिना समझे जल और खाद्य पर टूट पड़ना उचित नहीं। जामवंत जी ठीक कह रहे हैं। उतावलेपन का परिणाम प्रतिकूल भी हो सकता है। परंतु इस हरे भरे समृद्ध स्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति नजर ही नहीं आता जिससे अनुमति लेकर भूख प्यास से हमारे व्याकुल साथी प्राण रक्षा कर सके। इसीलिए तो और अधिक आशंका हो रही है युवराज अंगद
प्रकृति की हर प्रकार की प्राणदायिनी संपदाओं से भरपूर ये स्थल निर्जन क्यों है? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जामवंत जी, बजरंगबली जी, वो देखिए, यही यहाँ की स्वामिनी जान पड़ती है। संभव है यही सत्य हो। उनकी अनुमति लेकर ही हम यहाँ की किसी वस्तु को हाथ लगाएंगे। चलो। सावधान, आगे न बढ़ना, नहीं तो तपोबल से सबको भस्म कर दूंगी। ओ, हनुमान, जामवंत, नील, नल, अंगद, किष्किंधा का वीर वानर दल। क्षुधा तृषा से अकुलाए यहां पर चले आए। महामानवी, घट घट व्यापिनी, हे तपस्विनी, आपने सत्य जान लिया, तपोबल से हमें पहचान भी लिया। हे महादेवी, अपना परिचय देने की कृपा करें। आप कौन हैं? भूतल में ये भव्य शस्य श्यामल विराट वेवर किसका है? हे धीर वीर वानर श्रेष्ठ, पहले अपने थके हारे वानर दल को यहाँ के स्वादिष्ट फल और निर्मल जल से भूख प्यास मिटाकर तृप्त हो लेने दीजिए। फिर हम एक दूसरे का वृतांत जान लेंगे। देवी, आपने तो हमारे बिना बताए ही सब कुछ जान लिया। प्रथम भोजनम। हे श्रेष्ठ वानर यूथ, मैं मेरु सावर्णी की कन्या स्वयं प्रभा, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न इस मनोरम उपवन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके लिए उपयुक्त शुद्ध भोजन, फल मूल प्रस्तुत हैं। इनसे उदर पूर्ति करके आप सब तृप्त हो लें। सबको ले जाओ युवराज अंगद। चलो, हम सब भोजन करते हैं। ऋक्षराज जामवंत, मेरा नाम स्वयं प्रभा। माया विशारद महातेजस्वी मय ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में सुरम्य वन का निर्माण किया था। दानवराज में हेमा नाम की एक अप्सरा पर आसक्त हो गया। देवेश्वर इंद्र ने अपने वज्र से दानवराज में को मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये भूतल में स्थित दिव्य विवर हेमा को दे दिया। हेमा ने इस स्थान की रक्षा का भार मुझे सौंप दिया। इस दुर्गम स्थान पर आने का साहस कोई नहीं कर सकता और आने पर कोई जीवित नहीं लौट सकता। किंतु तुम्हारे आगमन का उद्देश्य अत्यंत उत्तम श्रेष्ठतम है। श्री राम प्रभु की सेवा करने वाले को कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। फिर भी इतने दिनों से हम लोग दक्षिण दिशा में भटक रहे हैं, किंतु रावण के राज्य का कोई सूत्र नहीं मिल रहा। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर अन्वेषण करना है। न जाने विधाता को क्या स्वीकार है। माता सीता को श्री राम से मिलाने की प्रतिज्ञा हमारे महाराज सुग्रीव ने ली है। उनकी खोज का संकल्प हमने लिया है। यदि इसे पूरा नहीं कर सकेंगे तो इन्हीं वनों में हम सब अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। हे महामानवी, महादेवी, भूख प्यास से अधमरे हो रहे वानरों को अमृतुल्य निर्मल जल और उत्तम फलाहार कराकर नव जीवन ही नहीं दिया, नई चेतना, नई प्रेरणा का संचार कर दिया है। कार्य सिद्धि की उत्कंठा और भूख प्यास की व्याकुलता में इस गुफा में कूद तो पड़े, परंतु अब बाहर निकलना कठिन जान पड़ रहा है। महाराज सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए जो अवधि निश्चित की थी, धीरे धीरे वो भी बीत चली है।
हे धर्मचारिणी, कृपा करके इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग सुगम कर दो। हे श्रेष्ठ वानर दल, श्री राम के कार्य के प्रति तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारा उत्साह उद्वेग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं देवी सीता तक पहुंचाने में आप सबकी मदद करूंगी। माता, क्या आप सत्य कह रही हैं? हाँ वत्स, अब सब अपनी आंखें मूंद लो। नयन खोलो वानर श्रेष्ठ। गरज रह्यो गंभीर ये सिंधु अपार अथाह, पाछे फिरे तो मृत्यु है, आगे दुर्गम राह। मैं तुम्हें महासागर के तट तक ले आई हूँ। यहाँ से देवी सीता तक पहुँचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा, तब तुम्हें सीता का कुछ पता लगेगा। भगवान तुम्हारा ये अभियान सफल करे। अब मुझे बद्रिकाश्रम जाना है। कल्याणमस्तु। किं कर्तव्य विमूढ़ सब, निराधार निरुपाय, प्राण विकल नैना सजल, वानर दल असहाय। कूप से निकले आ पड़े खाई में। पहले दुर्गम वन में भटक रहे थे, अब अथाह सागर की लहरें गिन रहे हैं। लगता है सीता माता की सुध लेकर लौटने का यश विधाता ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। वानर राज सुग्रीव ने सीता माता का पता लगाकर लौटने के लिए पूरी 1 मास की अवधि दी थी। सो ये मास यूं ही व्यतीत हो गया और अभी तक तो कोई सूत्र हमारे हाथ नहीं लगा। मानो इस अंधे कूप में ही हम टक्करें मार रहे हैं। राज आज्ञा का पालन किए बिना हम निराशा साथ लेकर जाएंगे तो अपराधी माने जाएंगे, मृत्युदंड के भागी बनेंगे। मैं एक राय दूं? हाँ बोल भैया, तू भी अपने मन की घुंडी खोल ही ले। प्राण गंवाने से अच्छा है हम सब जान बचाकर उस तपस्विनी स्वयं प्रभा वाली गुफा में छुपकर बैठ जाएं। कैसे स्वादिष्ट फल थे, कैसा मीठा जल था, कैसा शीतल स्थल था। धत कायर कहीं का, भूल गया उस तपस्विनी का कथन कि आज तक उस गुफा से कोई जीवित नहीं लौटा। इस बुद्धू वानर की बातों में समय न गवाएं। ये लक्ष्मण के तीखे क्रोध को नहीं जानता। लक्ष्मण के बाण बात ही बात में गुफा को विधीन करके पत्ते की दोन की भांति छिन्न भिन्न कर सकते हैं। लक्ष्मण के तीर हम सबको चीर फाड़ करके सीधे सुरधाम पहुंचा देंगे। तो हम सब लोग क्या करें? मैंने तो निश्चय कर लिया है। मैं आप सबका नायक बनाकर भेजा गया हूं। मैं इस अभियान में हार गया। हारे हुए नायक का लौटना धिक्कारजनक है। उस अपमान की अपेक्षा में यही उपवास करके प्राण दे देना मैं उत्तम समझता हूं। मैं यही मरणांत उपवास करके प्राण उत्सर्ग करूंगा। आप सब गुरुजनों को मेरा अंतिम प्रणाम। आप सबको मैं अंतिम आदेश देता हूं। जामवंत जी और महावीर हनुमान जी के साथ आप सब वापस किष्किंधा लौट जाएं। ये कैसे हो सकता है युवराज अंगद? हनुमान जी, आप इन सबको समझाइए और अपने साथ लेकर जाइए। असंभव। युवराज अंगद, जिस अभियान पर तुम्हारे नेतृत्व में हम सब साथ आए हैं, उसमें जीना मरना जो कुछ भी होगा सबका एक साथ होगा। हर पथ पर
तुम्हारे पीछे चलना हम सबका कर्तव्य है। हाँ हनुमंत, हम सब कुमार अंगद के साथ इस अनंत सिंधु के पावन तट पर प्राणांतक अनशन करेंगे। राम प्रभु के काज यदि प्राण विसर्जित हो, सद्गति को या से सुलभ मार्ग और न को। मरने को आए हो? कितने आनंद की बात है। मैं कब से भूखा बैठा हूं। भगवान भी कितने दयालु है, एक साथ खाने के लिए इतना आहार। एक एक करके मरना मेरे भाई। जो जो मरता जाएगा मेरे भक्षण के काम आएगा। मेरे कितने मास बीत जाएंगे। मरो मरो, जल्दी जल्दी मरो। सुनो, ये तो और अच्छा हुआ। जीते जी ये काया प्रभु श्री राम के काम नहीं आ सकी, मर जाने के पश्चात ये काया तो तुम्हारे काम आएगी गिद्धराज। वृक्षराज, सदगति हो जाएगी। यूं समझो साक्षात सूर्यपुत्र यमराज इन गिद्ध के रूप में पहुंचे हैं। नहीं तो इस सिंधु तट पर अपना कौन है? न मां न मां का जाया। अपनी काया को ठिकाने कौन लगाता? मरना भला विदेश में, जहां ना अपना कोई। माटी खाए जानवर, अग्नि दे न कोई। वैसे भी गिद्ध जाति का बड़ा उपकार है हमारे प्रभु श्री राम पर। हमारा मृतक शरीर इनके काम आए तो प्रभु श्री राम पर जो गिद्ध जाति का ऋण है कुछ तो उतरेगा। कौन सा ऋण? तुम्हें पता नहीं? गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु श्री राम ने तो पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु? जनक नंदिनी सीता की रक्षा के लिए जटायु ने तो अपने जीवन की आहुति दे दी। श्री राम प्रभु की सेवा करते करते पंचवटी में परम गति को प्राप्त हो गए। जीवन धन्य हो गया महात्मा जटायु का। बार बार जटायु का नाम लेने वालों, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बताओ सारी बात। जटायु तो मेरा छोटा भाई है, क्या हुआ उसे? डरो मत, निर्भय होकर मेरे पास आओ। दीर्घ काल बाद तुमने मेरे प्राण प्यारे भाई जटायु का नाम सुनाकर मुझे आत्मविभोर कर दिया है, परंतु चिंता से हृदय कंपायमान भी हो रहा है। मुझे स्पष्ट बताओ, क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गिद्धराज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। शीघ्र मुझे मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। आपकी बातों से मुझे अशुभ की आशंका हो रही है। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी सीता माता को जनस्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तनाद सुनकर
जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं श्री राम प्रभु ने वहां पहुंचकर अग्नि संस्कार किया। मरते मरते जटायु ने ही सीता माता के रावण द्वारा अपहरण की बात श्री राम प्रभु को बताई। हाँ अनुज, हाँ जटायु, मेरे भाई, क्या यही हृदय विदारक समाचार सुनने के लिए मैं आज तक जीता रहा? हाय, मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं, उस नीच रावण का मरण होता, सीता माता का हरण भी ना होता। पक्षीराज, आप अपने भाई से अलग इस दशा में यहाँ किस कारण पड़े हैं? क्या बताऊं बेटा, यौवन के मद में मस्त होकर हम दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ मुनियों के सामने हमने शर्त बंधी कि हम सूर्य को छूकर सूर्य के अस्ताचल में जाने से पहले उनके पास लौट आएंगे। बस अपने अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य का प्रखर तेज हमें झुलसाने लगा। भारत प्रेम में मैंने अपने विराट पंखों से जटायु को ढक लिया। वो जला तो नहीं, परंतु बेसुध होकर जनसान में जाकर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से बिछड़कर पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा और तभी से अत्यंत विवश असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूं। यहां से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। मेरा अनुमान है वो अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम की भार्या होंगी। मैं क्या जानता था कि आतताई मेरे भाई को मारकर जा रहा है। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? दूर देखने के लिए गिद्ध दृष्टि सुप्रसिद्ध राम प्रभु को काज करे स्मरण योग्य भयगी। मैं उन्हें देख सकता हूं। आप देख सकते हैं? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। आप देख सकते हैं तो कृपा करके बताइए वो कहां है? वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। परंतु दुख की बात यह है कि मेरी जर्जर अवस्था और पंखहीन होने की व्यवस्था के कारण मैं ना तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं। केवल बता सकता हूं। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है। वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वीर वानरों, अपनी युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो।
कृपा करके मुझे भी समुद्र के किनारे पहुंचा दो, ताकि मैं अपने स्वर्गस्थ भाई जटायु की आत्म शांति के लिए जलांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकूं। नल, नील, किष्किंधा नरेश सुग्रीव कितनी आशा उमंग के साथ हमारे युद्धपति गए थे महाराज सुग्रीव, किंतु पूरब और पश्चिम की ओर जाने वाले दल तो निराशा लेकर लौट आए हैं। अभी समाचार मिला है, उत्तर दिशा में खोज करने गई हुई वानर सेना भी बिना कुछ पता लगाए लौट रही है। हम क्या मुंह लेकर जाएं श्री राम लक्ष्मण के पास? क्या समाचार सुनाएं उन्हें? अंगद और हनुमान के साथ दक्षिण दिशा में गया सैन्य दल अभी तक नहीं लौटा है महाराज। हमें एकदम निराश भी नहीं होना चाहिए। हाँ केसरी जी, अवधि पूरी होने तक भी युवराज अंगद वापस नहीं लौटे हैं, इसीलिए दक्षिण दिशा में गए हुए वानर यूथ पर ही हमारी सारी आशा शेष है। आशा की किरण सागर पार जगमगा रही है और हम निराशा के अंधकार में असहाय होकर बैठे हैं। अभी तक तो रावण का पता लगाने में असमर्थ थे, और जब ठिकाना मिल गया तो वहां पहुंचने में लाचार बैठे हैं। हताश तो हमें होना नहीं चाहिए। मेरे पिता महाबली बाली महाराज का कहना था, संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, आकांक्षा होनी चाहिए। तुम में जो उत्साह है तुम्हारे योग्य है बाली कुमार। सेनापति का उत्साह ही सैन्य दल का बल होता है। तुम हमारे सेना नायक हो, हमें आज्ञा दो कि इस समय हम अपने इस अभियान में कैसे सफल होंगे, हमें क्या करना चाहिए। हे श्रेष्ठ, आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि का भंडार है, आप ही विचार कर इस कार्य की योजना बनाएं। इसमें योजना क्या, ये तो पता चल ही गया है कि माता सीता कहाँ है। अब तो कैसे भी उनके दर्शन करके सारा हाल जानकर श्री राम जी के पास जाकर उन्हें सारा हाल सुनाना है। यही तो प्रश्न है मेरे भाई, कि कौन ये 400 कोस समुद्र को लांग पाएगा और सीता माता का पता लगा पाएगा। वास्तव में तुम सब में मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं ही अग्रगामी होना चाहिए, परंतु अब वृद्धावस्था के कारण मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही। अन्यथा देवदानव समुद्र मंथन मैंने देखा है, उस समय मुझ में अपार बल था। जब भगवान वामन ने 3 पग नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन, कानन सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि मैं साहस भी करूं तो 90 योजन अर्थात 350 कोस तक तो पहुंच ही जाऊंगा, परंतु उससे तो काम बनेगा नहीं। महाप्राज्ञ जामवंत जी, हमारे होते आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं 400 कोस लांग तो जाऊंगा, परंतु लौटने के विषय में संदेह है। नहीं युवराज, ये संभव नहीं। संदेह ना भी हो तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। आप सेना नायक हो हमारे, युवराज हो किष्किंधा के, आपके जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता। ये भी कैसी विडंबना है, साधन सामने है फिर भी सिद्धि हमसे दूर है, किनारा सामने है और हम किम कर्तव्य विमूढ़ बने डूब रहे हैं। हताश न हो युवराज अंगद, मार्ग मिलने पर भी लक्ष्य सिद्ध न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है।
हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनींद्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।